चंद्र प्रकाशनी शरण जी। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। महाराज जी, वृंदावन वास के उद्देश्य से तीसरी बार कुछ व्यवसाय करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी कृपा करें इस बार वापस न जाना पड़े। अब ये तो देखो हमारे बस की बात नहीं है, हमारी लाडली जी की बात है। वो कैसे रखती है, क्या करती है, उनका विधान है। बहुत कठिन है वृंदावन पास। ये तो कलयुग की विशेष कृपा है कि आपको वृंदावन की बात सुनने को मिल रही। एक अमेरिका में बैठा हुआ वृंदावन की बात सुन रहा है यंत्र से। 4 घंटे अभी पहले क्या बोला, पहुंच जाएगा, 4 घंटे बाद पहुंच जाएगा। देश विदेश से बैठा हुआ सुन। ये कलयुग की ही कृपा है। सतयुग में सुविधा नहीं थी, ये त्रेता में सुविधा नहीं थी। हेलो, ये त्रेता में, त्रेता में तो ऐसे ख्याल के द्वारा देख के भले वो कोई योगी, अभी तो यहाँ रिक्शा चालक भी बात कर ले, अभी अमेरिका से बात कर ले और देख के बात कर ले। एक ने हमें दिखाया ऐसे चेहरे से बात कर, वो मुस्कुरा रहा, तुम भी मुस्कुराओ, उसमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। तो ये कलयुग की विशेष कृपा है। लोग कलयुग की निंदा करते हैं, लेकिन कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुणगन विमल भोबिन तरह प्रया। जब कोई वृंदावन वास की सोचता है तो उसके जो पूर्व कर्म है ना, पाप, वो प्रबल होकर के उसे नष्ट करने की धमकी देते हैं। उसे हृदय घबरा जाता है, सामने प्रतिकूलता आ जाती है, भय खड़ा हो जाता है। कोई भय ना होने पर भी भय खड़ा होता है। उसको लगता है कि क्या करूं, कैसे करूं, बिल्कुल उसको कोई रास्ता नहीं नजर आता, भयभीत हो जाता है, सारी मर्यादाएं तोड़ देता है। लेकिन जो गुरु के आश्रित हो गया फिर बात, इसीलिए कहा जाता है कि वृंदावन वास उसी का निर्बाध हो जाता है जिसके रसिक जन गुरुजन कह दे, बास करो ना वृंदावन, काय को भागा घूमता है, वो कह दे तो लाडली जो मोहर लगा देते, फिर उसमें बाधा नहीं रहती। इसीलिए रसिक जन कि भाई अब क्यों परेशान हो रहा है, तू बास कर वृंदावन। अगर वो रेखा तुम क्रॉस कर गए तो ऐसी माया घसीटेगी कि फिर तो लक्ष्मण रेखा पार हुई तो सीता जी को भी रोना ही पड़ा, रावण का त्रास सहना पड़ा, नहीं सहना पड़ा, कितना सहना पड़ा। तो ऐसे ही गुरु के द्वारा खींची हुई लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत बने रहो तो रावण, ये जो माया के विविध प्रकार के दोष है ना, वो रावण है, वो आपकी बुद्धि का हरण नहीं कर सकते। नहीं, बुद्धि विकल हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगी। और अब हमारा जीवन श्री जी के लिए तो मुझे क्या चिंता करना कि मुझे बुखार आ रहा है, कि टीबी हो रही, कि बच्चा मर जाएगा, कि बच्ची मर जाएगा। अगर 8:10 में बच्चे को मरना है तो ब्रह्मा भी ताकत लगा दे, नहीं बचा सकते। और अगर उसे नहीं मरना है तो ऐसे धूप में छोड़ आओ। उसे राजा बनना है ना, तो वहीं से कोई ऐसा संयोग बनेगा कि राजा बन जाएगा, वो नहीं मरेगा। और अगर मरना है ना तो अमृत छिड़काव करके रख लो, सारी व्यवस्था करके, वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। अरे भक्त होकर इतना तो आश्रित रहो, जो होगा प्यारी जो करेगी, प्यारी जो क्या आश्रित रहो, जैसा हो प्यारी जो विधा। हम भयभीत क्यों हो जाएं, हम विश्वास क्यों छोड़ बैठे, हम निष्ठा से क्यों विचलित हो जाए। प्रश्न यही तो होगा, जे भी घसीटा जाएगा तो पहला प्रश्न होगा, आप कितने मेरे हो, कितने आप अपने शरीर के हो, शरीर संबंधियों के हो, और कितने आप प्रियाजू के हो। बस एक बार उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आप खरे निकल गए, बस मैं आपका हूं। नारायण कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, मर गया मैं। चलो अब मर के चलो, मर के चलो तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। इस मार्ग में जिंदा नहीं चला जाता। इस मार्ग में मरो रे जोगी मरो, मरणो है ति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। इस मार्ग में चलने वाला पथिक मन मार्या तन बस में की ना हुआ भरम सद्दूर। इतना विश्वास कर लो कि जिस क्षण जो होना वो होके रहेगा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, जो कछ लिखो लीलाट दुख सुख देह संग, भुगते वो जहां जाएगो या सिद्धांत भंग, या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधारी। ओ सूट नहीं कर रहा वृंदावन सूट नहीं कर रहा तो दुर्भाग्य है। माया सूट करेगी तो तुम्हें नष्ट कर देगी। 4 दिन की चांदनी तुम्हारे जीवन की रह गई, तुम क्या अमृत तो खा के आए हो, कीड़े की तरह मर जाओगे और फिर दुर्गति 84 लाख चक्र में होगी। श्री जी से रो और कहो कि सूट कर जाए यहाँ की वायु, लाडली जो यहाँ का पाली सूट कर जाए, यहाँ की वाणी सूट कर जाए, यहाँ का वायु सूट कर जाए। अरे जीवन कितना रह गया है। अच्छा,
मेरा बच्चा, तुम अपनी अंगुली को इतना बचा सको तो हमें बताओ। जिस दिन ये रुआ झड़ना होगा ना, तुम एक रोया को भी अपनी त्वचा में नहीं रोक सकते। एक रोए को आप अपनी त्वचा में नहीं रोक सकते। जिस दिन झड़ना होगा उसी दिन झड़ जाएगा ये। तुम क्या कर सकते, तुम हो क्या? ऐसे क्यों नहीं हो जाते? अज्ञान में हो। जितनी दवाइयों में सामर्थ्य है वो भगवान नाम के करोड़ों अंश की भी बराबरी नहीं कर सकती। भगवत आश्रित, भगवत प्रेम में मत वाले रहो, लाडली जो रीस जाएगी सब ठीक हो जाएगा। अर्थ की बात रही कि भाई रुपया भी तो होना चाहिए। तो जिसने बिना किसी बैंक के बैंक पैदा कर दिया, प्रभु के पास कौन सी मशीनरी है? अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत लोकों में, अनंत देशों में जहां जो चाहिए वो सब है। आप देखो, जिस लोक में, जिस देश में, जिस प्राणी को जो चाहिए वो है। पशुओं के लिए पशुओं वाला आहार, राक्षसों के लिए राक्षसों वाला आहार, देवताओं के लिए देवताओं वाला आहार, मनुष्य के लिए मनुष्य वाला आहार। जो जैसे जीना चाहता है। आपको 50 रुपए रोज नहीं, लेकिन 100 रुपए की जो अफीम खाता हो, कहां से भी यहां शाम तक आ जाएंगे उसके बाद। वो तड़प के मरेगा नहीं रोड में कि मर रहा देखो 100 की अफीम खा। ये विचित्र खिलाड़ी ठाकुर है। इतने पशु पक्षी, इतने कीड़ा मकोड़ा जीव, कितना छोटा जीव तो भी वो भी पा रहा है। एक बड़ा विशाल जीव जो मनोभोजन करता उसको भी दे रहा है ठाकुर। कोई ऐसा नहीं। एक बार शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और बोले, अकाल पड़ा तो हमने खोल दिया खजाना और किसी को भूखा नहीं रहने दिया। तो देखा किसके नेत्रों में तो हम झलक रहा है। कहा सिब्बू एक घन उठा और साथ चल। तो गए तो एक बड़ा सा पत्थर था। बोले यहां तोड़। तोड़ा तो पत्थर हटाया तो देखा 2 मेढक आराम से खूब चिकने मोटे तगड़े एकदम। बोले इनको किसने दिया? इस शिला के अंदर इसको कौन वायु दे रहा है, कौन भोजन दे रहा है, कौन जल दे रहा है? देख कहीं सिकुड़न है? एकदम स्वस्थ तगड़ा मेढक 2। बोले देख, सारे चराचर जगत को वही दे रहा है, तू व्यर्थ में क्यों मान रहा है? अब ये केवल बातें सुन ली जाती, केवल कह दिया जाता है कि हमारे प्राण तो आपके लिए हैं प्रभु, या हे गुरुदेव आपके लिए हैं। लेकिन प्राण में जरा सी गर्म वायु लगी तो ना गुरु दिखाई दे, ना इष्ट दिखाई दे, भागम भाग मच जाता है। कहां है? अगर समर्थ भाव है और समर्पित कर दिया तो आपका है, आप जानो। तो आपको लगेगा कि आपकी ज्वाला घिर गई, लेकिन वो आपके शरीर में ताप नहीं पैदा करता है, करेगी। वो चंदन की जैसी शीतल हो जाएगी, पर उतनी देर में तो आपकी होश उड़ जाएगी ना। वो जो ज्वाला है, जब तक ज्वाला नजर आ रही तब तक तो घबराना होगा, वो शीतल हो जाएगी। हरि पर विश्वास करो, प्रभु पर विश्वास करो। हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। जब कानपुर में बहुत कई वर्षों पहले जब भर्ती हुई, इस मतलब 18-20 वर्ष पहले नर्सिंग होम में, तो वहां दवा 1800 रुपए महीने की लिखी गई। और अपने भिक्षावृत्ति सभी बच्चों से यही कह रहे थे ऊपर की आज तुम्हें जो सुविधा है मुझे जीवन में नहीं मिली। आज प्रत्येक बच्चा रोटी मांग के लाओ, सब्जी के लिए व्यवस्था है, आधा लीटर दूध है, आप रह सकते हो, पंखा बिजली भी है। और वो सामने कुटिया मदन टेर के ऊपर है, वो आप देख लीजिए, ना पानी है ना भोजन की व्यवस्था है। बलराम ब्रजवासी हमें 250 ग्राम लाके आंवले की सूखी कली दे देते थे। ब्रजवासियों की रोटी मांगी, उस आंवले की कली को पानी में डाल के गए, लौट के आए, नमक और ऐसे छिड़क के लिया, उस आंवले की कली के साथ रोटी पाते थे सालों। कोई सब्जी नहीं, कोई दाल नहीं, किसी से व्यवहार ही नहीं, 1 पैसा। अब 1600-1800 रुपए महीने कहां से आएंगे? यही कुटिया थी शंकर जी के मंदिर के बगल में, यही थी। अब जो ये हुआ कि 1800 रुपए महीने की दवा, तो वहां के कानपुर के लोगों ने कहा यहाँ 18,000 भी लगे तो कोई बात नहीं, आप वृंदावन में जाओगे आपकी कैसे व्यवस्था होगी? हमका आप मरने जाएंगे, जीने नहीं। हमका तुरंत हमें वृंदावन भेजो, गुरु जी से ये कह के लाओ कि हमें केवल डॉक्टर को दिखाना है, यहाँ 1 मिनट में रुक सकते हैं। उस समय वृंदावन की अनन्य निष्ठा का नियम नहीं लिए थे। तो जब वहां से यहाँ आए तो उन्होंने देखा वो कैसे रहोगे, आप जाइए यहाँ से जाइए। और ऐसा लगा जैसे अपने घर आ गए। फिर मेरे भी मन में थोड़ी सी बात आई कि ये दवा तो 1 ही महीने की है, और दवा के बिना शरीर कैसे किडनी का रोग कैसे मरना है ना, अपने को मरना है। 35,000 रुपए 1 महीने के अंतर्गत हो गए, किसी से मांगा नहीं था। 35,000 रुपए हो गए, ढेर सारी दवाई आ गई कानपुर से, अपने आप वो लोग ले आए नगद इतने रुपए।
और इतना फल फूल आने लगा कि बंदरों को फेंकना पड़ा, सेब पपीता। जो हमें लगा कि मतलब केवल भरोसा कर लिया कि मुझे मरना है वृंदावन। आप देखो लाडली जी चला रही, कोई एक कह सकता है कि मेरे से 100 रुपया मांगा, आप देखो। और सैकड़ों साधक हैं, उनका भोजन पानी सब व्यवस्था चल रहा है, कोई एक नहीं कह सकता। सत्संग किया, ऊपर गए, ये आए, किसी सेठिया और भाटिया को तो नहीं देखा ऊपर जाती है कि भाई पकड़ा दी। यही सेठिया भाटिया है, इन्हीं में हमारा काम चलता है। यही जो चुन्नपुर ऐसे देखो, ये सरकारी बैंक का ऑफिसर है, अभी बाबा जी हो गए, पूरी की पूरी पेमेंट अपनी हमें देते हैं, ऐसे हमारा काम चलता है। श्री जी के आश्रित रहो। जब हम श्री जी के आश्रित हो गए तो तुम्हें आज भी बता रहे हैं, आप देखो रोग बढ़ ही रहा है, कोई घट तो नहीं रहा ना, दवा रहे 1 रुपया नहीं। अगर यहां से खून निकल के जाता है ना चेक होने, तो जो चेक करते हैं वो कहते हैं हमें रुपया ले चाहिए। अगर वो कहते नहीं रुपया ले, तो बोले नहीं हमारे यहाँ चेक नहीं होगा, हमारे यहाँ होगा तो रुपया ले ले। अब आप सोचो, लाडली जी के दुलार ही तो है, नहीं तो लाइन में खड़े रहो घंटों चेक कराने के लिए। प्रभु के आश्रित हो जाओ, प्रकृति तुम्हारे अधीन हो जाएगी। परमात्मा तत्व जो समस्त सृष्टि का शासक है, वो हमारी प्रियाजू के अधीन है। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को पर हिला दिए जाओगे। हमारे यहाँ एक सिद्ध महापुरुष उधर संन्यास मार्ग में बड़े चमत्कार देखे, सिद्धियां होती है। हनुमान जी की बड़ी सिद्धि उनको, ये हमने अनुभव किया है। बड़ी बड़ी मतलब चमत्कार में वृत्तियां देखी, तो उन्होंने खबर भेजा आज के 22-23 वर्ष पहले कि उनसे कह दो कि संन्यास मार्ग छोड़ की किडनी खराब हो गई, और एक बार मेरे सामने आवे गलती मान ले कि मैंने गलती किया तो मैं माफ कर दूंगा और उनकी किडनी ठीक हो जाए। वो सन्यासी ही थे और पहले से जाते थे। अरे तो परिक्रमा दे रहे थे, वो मिले उनके संत जन जिनको भेजा था, तो हम कहा सुनो हमारा प्रणाम कह देना, और कह देना अलवेली सरकार की गलियों को छोड़कर किसी और सरकार की गली में आने वाले नहीं। इसके बाद अगर हमारी हर बार हर जन्म में किडनी खराब हो तो भी मैं अलवेली सरकार का ही रहूं, ये उनसे प्रार्थना कर देना। जिंदगी में चाहे सड़न पैदा हो जाए, लेकिन कभी इस भाव से तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा कि मेरी किडनी ठीक हो जाए। गुरुजनों में है वो, मतलब अपने संन्यास मार्ग के अंतर्गत कभी नहीं। हमारी निष्ठा है, अभी मर जाओ, हमें जीने के लिए थोड़ी। मेरा जीवन लाडली जी के लिए है, अब तुम जैसा चाहो वैसा खेलो, मेरे जीवन के साथ खेलो, जैसा चाहो खेलो। ये सब आपका है, आप इसे सड़ा करके मुस्कुराओ तो आनंद है, हम उसी में आनंद जो ही प्यारो करें। मैं कैसे चाहूं कि मैं ठीक हो जाऊं, और अगर उनको रखना है तो आप रिपोर्ट देख लो, हमें देख लो, दोनों बातें देख लो, चमत्कार उनका देख लो कि हम आपके सामने बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं आपके। और स्थिति ऐसा नहीं कि शरीर में दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, सुबह स्नान करके सीधे आ जाए। आप देखो, आप मंगलाचरण कर रहे तब सीधे स्नान क्यों भागे कि मुझे सत्संग करना है, अगर सत्संग न करना हो तो पड़े ही रहे, ऐसी भी स्थिति आ जाती। लेकिन उनका कृपा प्रसाद ऐसा नहीं कि भयभीत हो जाए, हाय रोग हो गया, हाय अमुक मर न जाए, अमुक जीन, ये सब उपासक के लिए नहीं। एक बार नियम ले लिया बस, चले आगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जितने क्षण जिसको मरना उसे मरना है, तुम बचा नहीं सकते। अगर वो बचा ले तो त्रिभुवन में काल की भी ताकत नहीं कि उसे मार सके। थोड़ा तो विश्वास रखो, थोड़ा तो भक्त बनो, थोड़ा तो आश्रित बनो। क्या अगर हम यहाँ वायु प्रतिकूल हो जाती है, मैं यहाँ तड़पता हूं तो राधा राधा कह के तड़पूंगा ना, तो लाडली जो देखेंगे, यहाँ लाडली जो के निज जन देखेंगे, और बाहर डॉक्टर देखेगा, नर्सें देखेंगी, यहाँ सहचरियां देखेंगी, रसिक जन देखेंगे, आचार्य जन देखेंगे। हम चाहते क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। एक सखी कह रही थी ओ बंबई जाना, तो कहा ऐसे कह रही थी मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाना है। भैया हमें नहीं करवाना, वो हमें आंखें क्या चाहिए जो जीवन भर लाडली जू से दूर रखे, उन्हीं को और ठीक करवावे। अरे फूट जा, यहाँ लाडली जू के सहारे ऐसे चलू और कभी लड़खड़ा के गिरू, लाडली जू आके पकड़ ले, नहीं ऐसे ऐसे। अब मैं ये चाहूंगा कि ये आंखें हटाओ, वो आंखें दो जिससे मैं आपको देखूं। वो आंखें किस काम की, जो पूरा जीवन विषय दिखाते रहे, श्री हरि से विमुख रखा, नष्ट हो जाए। मुझे नहीं चाहिए संसार, पर इसके लिए चाहिए हृदय में थोड़ा निष्ठा चाहिए, थोड़ा बल चाहिए। श्री जी कितना प्यार करते हैं, आप जान जाओगे तो केवल रोते रहोगे। थोड़ी तो निष्ठा रख लीजिए। तो घबराइए नहीं, वृंदावन वास के लिए लाडली जी से प्रार्थना करते रहिए। और फिर
उसमें भी छूट दे दीजिए कि लाडली जी हम तो चाह रहे हैं कि आप वृंदावन वास करो, यदि आपको लगता है कि हमारे धाम लायक नहीं तो जहां रखो मैं आपका ही। समझ रहे हैं? अंदर से थोड़ा ये भी छूट कर दीजिए कि अगर आपकी इच्छा है कि नहीं ये जीव धाम लायक नहीं तो प्यारी जी मैं आपका हूं जहां मनावे। नरक स्वर्ग पवर के आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मानस खरासे। दोनों में राजी रहो जैसे श्री जी रखे ऐसा। रीना सिंह कानपुर से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव मेरे शरीर से 2 पुत्र हैं, उनकी जिम्मेदारी अभी पूरी नहीं हुई है और मेरे प्रति वृंदावन वास का हट करते हैं। मना करने पर रुदन रोना क्लेश विलाप करते हैं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ ये तो बहुत अच्छे भाव है। तो आपके पुत्रों की क्या अवस्था है? अच्छा अभी ब्याह हुआ है? हाँ तो आते जाते सुनो, आप आते जाते रहो, ठीक है। सुकुमारी शरण, सुकुमारी शरण आपका नाम संजय बताया था ना। सुकुमारी शरण, किसी का नाम तो सुकुमारी शरण नहीं था। किसका? ना हाँ श्री सुकुमारी शरण, ठीक है। कागज में लिखा। और बच्चों का जब तक ब्याह वगैरह ना हो जाए ना तो हाँ श्री हित हरिवंश। हाँ बढ़िया, लाओ श्री हित हरिवंश, बढ़िया। ये आपको पूरा सहयोग देंगे, आप निश्चिंत रहिए। महाराज जी पत्नी को भी नाम देते हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? अच्छा राधे सहचरी, किसी का नाम तो है ना। राधे सहचरी और सुकुमारी शरण आप लिख लीजिए नाम, और आनंदित होके रहिए। ये अगर महीने में 15 दिन में वृंदावन आते हैं, 2 दिन में 3 दिन के लिए आने दीजिए और भाव बढ़ने दीजिए। और सब प्रभु से होता है, अपने लोग तो केवल निमित्त मात्र है, करने वाले प्रभु ही है। उन्हीं के द्वारा समस्त सृष्टि का सृजन पालन लय होता है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। तो निमित्त मात्र आप बने रहो और वृंदावन वास आते जाते रहो। अखंड तभी करना जो उधर से कर्तव्य निपट जाए, ठीक है। महाराज जी मन नहीं लगता, ये बहुत बढ़िया बात है, ये काम में नहीं लगता। हाँ बहुत बढ़िया बात है। आपका मन श्री जी में लगे और बेमन सब काम होते रहे, बहुत बढ़िया बात है। यही तो आवश्यकता है, यही आवश्यकता है। ललित शर्मा। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं ललित शर्मा नंदगांव से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। गुरुजी मैं आपकी शरण आना चाहता हूँ। मैंने आपका सत्संग वृंदावन में भी कई बार सुना। तो आप नंदगांव के मतलब कुल परंपरागत वासी हो, तो आप ब्रजवासी हो, आप दिल्ली में नौकरी करते हो या बराबर रहने लगे? नौकरी करते हो। आते तो होगे नंदगांव? हाँ ठीक है, आप जैसी आज्ञा करें, हम तो आपके सेवक हैं, ब्रजवासियों के सेवक हैं। राधा वल्लभ शरण जी। जी माइक दो। महाराज जी साष्टांग दंडवत है आपके चरणों में। कहने में तो नहीं आ रहे महाराज जी शब्द, फिर भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कह दीजिए। ये लाला हो गया है अब 13-14 वर्ष का जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये आपके चरणों की शरण में रहते हुए थोड़ा आगे भजन की तरफ, मतलब गृहस्थी से युक्त होकर कि विरक्ति से युक्त होकर? जैसे आपकी इच्छा। नहीं, आपका क्या संकल्प है? नहीं मेरा संकल्प आपके संकल्प, नहीं, मैं कुछ नहीं कर। तुम्हारा मन क्या है? बढ़िया ब्याह करके एक साथ गृहस्थ होके जीवन व्यतीत करो, गरम गरम रोटी बना के देगी, हंसते हुए बात करते। यहाँ तो दरवाजे बोलो राधे श्याम, बोले भाग बली नहीं है, और वहां गरम गरम तो बोलो वो सुविधा चाहिए या ये डांट चाहिए? अच्छा तो आप देख लीजिए, आप तो अपने घर के हो, जिस दिन इसका मन हो उसी दिन चलावे, आराम से रहे। नहीं और भगवत मार्ग में संतों के साथ रहकर ही विरक्तता निभा सकता है, और शरणागत मंत्र लेकर आपके पास रहे, आपके अनुशासन में रहते हुए तो वो गृहस्थ धर्म में भी जा सकता है। दोनों भाव हैं, तुम तो घर के हो, जब चाहो जैसा चाहो ऐसा। ये 1-1.5 महीने इसका स्कूल बंद हुआ था जी, तो हमने हमारे पास तो आजीवन स्कूल बंद हो जाएगा, यहाँ की पढ़ाई दूसरी है।
यहाँ की पढ़ाई दूसरी है। हमने सोचा कि ये महाराज जी की शरण में रहे तो 1.5 महीने में तो किसी काबिल नहीं रखेंगे, 1.5 महीने में तो तुम्हारे काम का नहीं रह जाएगा। तो उचित है गृहस्थी में रखो, समझ में, क्योंकि विरक्ति का ये आग का मार्ग है। कोई बहादुर दिलवाला ही इस मार्ग में चलता है। सैकड़ों गालियां मिले, अपमान मिले, निंदा मिले, तो भी मैं आपको, छोटी मोटी बात नहीं है। कल हम किसी से चर्चा शाम के पास में आए हुए थे, तो अपने परिजन थे, उनसे बात कर रहे थे कि जब इन बच्चों की तरफ देखते हैं तो एक बार हृदय श्री जी से प्रार्थना करता है कि निर्वाह कर देना लाडली। कोई 18 का है, कोई 20 का है, कोई 25 का है, सब बच्चे बच्चियां, और इस अवस्था में सब कोई जानता है कि क्या तूफान होता है। और ये बच्चे अपने जीवन में, अच्छा कम से कम संसार में इतना है कि आप गलत कर नहीं सकते तो सोच तो सकते हैं ना, या आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहां सोच भी सुधार ली है ना। गलत मनोरंजन करने की तो बात जाने दो, मनोरंजन सोच भी नहीं सकते। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे जीवन जब तक प्रभु का परमानंद की अनुभूति ना होने लगे तब तक साधक को जलना होता है। कोई वीर बहादुर माई का लाल होता है जो हृदय में निश्चय करके कि मैं जलूंगा, हे प्रभु आपके लिए जलूं, तब प्रभु पीछे पीछे डोलते हैं उसके। ऐसे तो इसमें आवश्यकता है पहली बात अपने निश्चय की कि मैं भगवत मार्ग में चलूंगा। दूसरी बात संग की, जैसे आज ये बच्चे हैं तो भगवत कृपा से संग से और हृदय से इनको दुलार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि कभी भगवत कृपा का छत्र इनके ऊपर से ना हटे और कभी ने कोई भ्रष्ट न कर पाए। क्योंकि जितना जल रहे हैं ना वो हम जानते हैं उसी मार्ग से आए हैं ना। तो हम कभी कभी जब बच्चों की तरफ हेरते हैं तो लगता है कि एकदम कांप जाते हैं। छोटी छोटी बच्चे, कोई 18, कोई 22 की, कोई 20 की, ये अवस्था है उनके दिन भर मनोरंजन की, हंस रहे खेल रहे बात, और यहाँ हंस भी नहीं सकते। अच्छा अगर कह दे कि आपस में हंसो तो हंसे क्या, वो खुद उतना जल रहा है कि हंसने लायक नहीं है। वो हंसे तो क्या हंसे, रात दिन कमरे में बैठा हो, जोई जोई प्यारो करे, सोए मोए पावे, बस जल रहा है तो करे तो क्या करे, किससे हंसे क्या बोले। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर, और अगर आप परमार्थ में चलते हैं तो एक पर लोक सकल सुख पावत मेरे सो भैया कृष्ण गुण संचो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं इस लोक और परलोक में समस्त सुख प्रदान करने वाली लाडली जी की शरणागति है। कृष्ण चरणारविंद है प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, श्री लालजू के और चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम, अपार सुख निश्चित समझिए। अब ये तुम्हें चयन करना है दोनों को मिलकर किस मार्ग से। अगर आप गृहस्थी में चले तो आप भी तो गृहस्थ है, कैसी भक्ति करते हैं, गुरुजनों की पूर्ण शरणागत और सेवा परायण, तो ऐसे ये भी हो सकता है। पर दोनों बातें आप चयन करके, ठीक है, ये आपके ऊपर है, हम दोनों बात में तैयार है। तो महाराज जी जब तक इसे शरणागति मंत्र, हाँ ठीक है, आपको कल यमुना स्नान करके सुबह, हाँ तो ये मैं आज जाना है। हाँ कोनो बच्ची तो है नहीं, बच्चा है, सुबह नहा के आ जाना यमुना जी, ठीक है, ठीक, आप चलिए। श्रद्धा जैन जी जबलपुर से, अच्छा, जय श्री राधा जी, हाँ जी ठीक है। आपके 2 प्रश्न है महाराज जी। पहला प्रश्न है गुरु क्यों जरूरी है, गुरु कैसे ढूंढे। आप यहां से कहीं भी राधा वल्लभ जी जाना चाहे और आपको मार्ग ना पता हो तो आपको एक ऐसे गाइड की जरूरत करने वाले की जो मुझे बताए कि मुझे कहां से जाना है राधा वल्लभ जी, कैसे जाना है राधा वल्लभ जी, और किनको कहते हैं राधा वल्लभ जी, इतना तो चाहिए ना। यदि हमें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना है, हमारी चाह है, सूक्ष्म रूप से देख लीजिए, सुख ऐसा जिसमें दुख की मिलावट ना हो, मित्र ऐसा जो कभी मुझे छोड़े ना, और जीवन ऐसा जिसमें मरने का भय ना हो। है चाहत, सबकी चाहत है, कोई भी हो सबकी चाहत है ना। हम भक्ति की बात नहीं कर रहे, चाहत की। मित्र ऐसा जो कभी बिछड़े ना, सुख ऐसा जिसमें दुख की मिलावट ना हो, और जीवन ऐसा जिसमें मरण का भय ना हो। है ना चाहत, सबकी चाहत है, और ये चाहत सिर्फ श्री कृष्ण से पूरी होगी। वो मित्र ऐसा जो कभी बिछड़ता नहीं है, और श्री कृष्ण का प्रेम जब हृदय में आ जाता है तो जीवन ऐसा जिसमें मृत्यु का भय नहीं है। प्यार में मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि ये जब शरीर से प्यार करते हैं तो मृत्यु का भय होता है, और जब प्रभु से प्यार करते हैं तो हमारे प्रभु हमारी आत्मा है,
बस शरीर का प्यार छूटा कि मृत्यु का भय छूटा। मृत्यु का भय शरीरासक्त के लिए है, और सुख सुख समुद्र है, आनंद समुद्र है प्रभु। जब हमारा चित्त प्रभु में लग जाता है तो सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण नए को बाधा। दसों दिशाएं उसके लिए आनंदमयी, वो नाच उठता है क्योंकि उसकी मांग थी सुख जिसमें दुख की मिलावट ना हो। और ये संसार दुख जिसमें सुख की किंचन मात्र गंध भी नहीं, दुखालयम अशाश्वतम, और इसे मैं सुख माने हुए हूं। कैसे? चाहिए वो सुख जिसमें दुख की मिलावट ना हो, और पसंद कर रहे वो दुख जिसमें सुख की गंध भी नहीं है। ये संसार का इतना अज्ञान भरा हुआ है। हमें चाहिए ऐसा यार, ऐसा मित्र, ऐसा प्रीतम जो अविनाशी हो और हर समय मेरे पास रहे। वो केवल प्रभु है, कोई पास नहीं। पास रहते हुए भी मेरे पास मेरी रक्षा नहीं कर सकते तुम। केवल प्रभु है जो सर्वज्ञ है, मेरे हृदय की बात जानने वाला, जो सर्वत्र है, मेरे हृदय में ही विराजमान है, जो सर्वशक्तिमान है। कौन सी ऐसी बात है जो मेरा प्रीतम पूर्ण न कर सके? इसलिए भजन आवश्यक है, और भजन बिना भजनानंदी महापुरुषों के संग के हो नहीं सकता। भजन न होए संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। तो इसलिए हमें जरूरी है गुरु बनाना, क्योंकि वो मार्ग जो हम चलना चाहते हैं, जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हमने देखा नहीं, हमने जाना नहीं। तो मुझे वो चाहिए जो जाना है, जो देखा है, और मेरी अंगुली पकड़ के वहां तक पहुंचा दे। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। वो एक ही बात है, कृष्ण बोलो या राधा राधा बोलो, या कृष्ण हमारा लक्ष्य है केवल उस तत्व का दर्शन कराना। ये तो प्रेम की बात आगे की हो गई। दूसरा प्रश्न है आपका महाराज जी, आध्यात्मिक प्रगति और सांसारिक लक्ष्य एक साथ कैसे प्राप्त करें? सांसारिक लक्ष्य नहीं, लक्ष्य होता है भागवतिक, और क्रियाएं सांसारिक होती है। जिसका सांसारिक लक्ष्य है तो अध्यात्म में चल ही नहीं सकता। लक्ष्य उसका अध्यात्म है, लक्ष्य उसकी संसार से निवृत्ति है, लेकिन संसार की चेष्टाएं करता रहता है। जैसे वो बोला कि मेरा मन बिल्कुल संसार में नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, मेरा मन वृंदावन की तरफ भागता है, रात दिन संसार में लगा रहे तो भी इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि सावई मना कृष्ण पदारविंदे, मन तो वृंदावन में प्रियालाल के चरणारविंद में लग रहा है। जिसका लक्ष्य प्रिया प्रीतम है, जिसका लक्ष्य प्रेम है, जिसका लक्ष्य आत्मा है, और चेष्टाएं संसारिक होती रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान ने कहा मामन स्मर युद्ध च, मेरा सतत स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर। अर्जुन से कह रहे जब युद्ध जैसा सांसारिक कर्तव्य निभ सकता है भजन करते हुए, तो और तो व्यापार नौकरियां। तो बहुत सरल बात है। काशी में गंगा स्नान कर रहे थे संत, तो एक बिच्छू बहा हुआ जा रहा था, तो ऐसे उठाया तो बिच्छू ने कस के डंक मारा, फिर छोड़ गिर गया, फिर उठाने लगे, फिर उसने मारा, फिर गिर गया, फिर उठाने लगे। तो एक ने कहा पागल है, ये बार बार मार रहा है। तो बोले क्यों मार रहा है ये? बोले इसका स्वभाव है। तो बोले मेरा स्वभाव है, इसे हटा के ही मानेंगे, इसे डूबने नहीं देंगे। साधु ने कहा ये मेरा स्वभाव है, इसे। जब एक बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, बार बार डंक मार रहा है, तो मैं अपना साधु स्वभाव कैसे छोड़ दूं? बार बार सहूंगा, इसे एक बार में निकाल के बाहर कर दूंगा। ऐसे ही हम संसार सागर से बिच्छू स्वभाव वालों को निकालने की चेष्टा करेंगे तो गाली मिलेगी, हो सकता है खोपड़ी भी फोड़ी जाए, अगर फूल माला चढ़ेगी तो पिटाई भी होगी। फोड़ दी गई, नित्यानंद महाप्रभु की फोड़ दी खोपड़ी, जो आचार्य कोटि के महापुरुष है। इसलिए हमसे ये कि आप बोल दो हम छोड़ के चले, तो हम तो रोज सुबह शाम यही बोलते हैं, सत्संग में सुनो नहीं कहते, सब तज हरि भज यही सत्संग का सार है। प्रताप सिंह जी, श्री 108 पूज्य श्री संत 108 गिनती नहीं, आज तक गिनती नहीं लगाई, गिनती में तो बंद जाएंगे। अलगिलित अनंत श्री स्वामिनी जी के चरणों की दासी है। श्री स्वामिनी जी के चरणों के जो सन्यासी महात्मा होते ना, उनमें 108 और 1008 ये सब हमारे यहाँ अनगिनित है। कोई 800 200 500 ये सब नहीं चलता है जी। दंडवत प्रणाम। श्री संत भगवान, गत रात्रि आप मेरे सपने में आए, लेकिन वह स्वप्न मुझे स्मरण नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ? वह स्वप्न मुझे स्मरण क्यों नहीं रहा? हम तो पता भी नहीं कि आए कि नहीं आए। अब एक दिन बताया था एकांतिक में कि हमारी लाडली जो हमारी स्वामिनी जो है, वही किसी को भी शरण में लेने के लिए निमित्त इस शरीर का बना सकती हैं, या किसी भी शरीर का, वो आपको प्यार करती हैं। इसलिए वो आपके स्वप्न में किसी न किसी रसिक का रूप लेके जाते हैं, वो आपको आकर्षित करते हैं। ये खेल उनका है, मैं इसमें कहीं भी नहीं हूं। अगर कोई कहे कि आप स्वप्न में आए, तो अगर हम स्वप्न में आए तो हमें पता होना चाहिए, तो मुझे पता नहीं। सच्ची बात, आपके स्वप्न में श्री जी ही
किसी रसिक का रूप लेकर आती है और आकर्षित करती है। सारा खेल उनका है, किंचित मात्र इसमें कहीं मैं नहीं हूं, वही वो है, उन्हीं का आश्रय लो। हर स्वप्न का, हर जागृत का परिणाम हमारा श्री जी हो। वो स्वप्न सत्य है, वो जागृत सत्य है, वो जीवन सत्य है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधा में। चाहे वैकुंठ हो चाहे नरक हो, श्री किशोरी जी के सिवा मेरी कोई अन्य गति नहीं है। भगवान की जय। महाराज जी राधे किशोरी किशोर की जय, लाडली लाल की जय। भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री गुरुदेव भगवान श्रीनाथ जी सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश महाराज जी बता रही राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। भगवान की